न्यूमरोलॉजी होती क्या है? जैसे कि मैंने कहा, न्यूमरोलॉजी नंबरों की साइंस है। 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। न्यूमरोलॉजी में जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है? बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो 9 प्लैनेट्स हैं। उसी तरह से हमने हर प्लैनेट को एक एक नंबर दे दिया है, 1 to 9। यानी कि हमारे 1 प्लैनेट से लेके 9th प्लैनेट तक जो भी हमारे ग्रह हैं, उन सभी ग्रहों को एक एक नंबर असाइन किया गया है। ठीक है, अब ये बात आपने समझ ली। अब कौन से प्लैनेट को कौन सा नंबर दिया गया है वो आप लिख लीजिए। देखिए, देयर आर 9 नंबर्स एंड 9 प्लैनेट जो भी हमारे ज़ोडिएक में है, और हर प्लैनेट को जिस तरह मैंने कहा एक नंबर दिया गया है। ये एक एस्ट्रोलॉजी में भी कहा गया है और वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में भी कहा गया है। हमारा जो प्रिंसिपल प्लैनेट होता है ना, हमारा जो नंबर होता है वो क्या होता है? हमारी डेट ऑफ बर्थ से हम लोग निकालते हैं, राइट। हम लोग जब वो निकालेंगे तो हमारे को इस पूरी लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये लिख लीजिए। देखिए, नंबर 1 दिया गया है सन को। सन वैसे तो प्लैनेट नहीं है, लेकिन हमारी न्यूमरोलॉजी में सन को प्लैनेट ही माना गया है, और नंबर 1 दिया गया है सन को, क्योंकि सन से मिलती है एनर्जी। सन से ही पूरा जो विश्व है, पूरा पृथ्वी जो है वो सन की एनर्जी से ही चलती है। तो नंबर 1 बहुत पावरफुल नंबर है और बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है लीडरशिप स्किल के लिए। राजा का नंबर है और बहुत पावरफुल नंबर है। उसके बाद में आता है नंबर 2। नंबर 2 दिया गया है रानी को, यानी कि चंद्रमा को, और चंद्रमा जो है वो डिनोट किया जाता है हमेशा नंबर 2 से। नंबर 3 आता है हमारी जुपिटर, हमारी गुरु, सबसे बड़ा ग्रह है और इसको हमने गुरु माना है। यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप जुपिटर से भी रूल कर रहे होंगे। उसके बाद में आता है नंबर 4। नंबर 4 दिया गया है हमारे राहु जी को, राहु महाराज को। यह नंबर भी बहुत पावरफुल नंबर है, बहुत प्रॉफिट्स और गेन्स देता है अगर अपनी पर आ जाए तो। उसके बाद में आता है नंबर 5। नंबर 5 है मरकरी का, यानी कि बुध का, और ये देता है हमारे को एजुकेशन। ये हमारे को देता है बात करने का तरीका। हमारे कहते हैं ना, किसी की बात पे बहुत कन्विंसिंग पावर होती है, तो कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी हो जाती है, इनकी नॉलेज बड़ी अच्छी होती है, हर काम फास्ट करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 6 की। जो नंबर 6 है वो दिया गया है हमारे शुक्र महाराज जी को, वीनस, यानी कि वीनस प्लैनेट इज बीइंग डिनोटेड बाय नंबर 6, जो कि धन दौलत का नंबर है, ऐशो आराम का नंबर है और नेम फेम का नंबर है। उसके बाद में वेल्थ एंड फैमिली का नंबर मैं कहूंगी एक्चुअली। उसके बाद में आता है नंबर 7। नंबर 7 दिया गया है केतु महाराज जी को, और केतु महाराज जी बड़े ही शांत रहते हैं और जब चुपचाप बैठे रहते हैं, बड़े धार्मिक होते हैं। तो इस चीज में 7 नंबर जिनकी डेट ऑफ बर्थ आएगी तो कहीं ना कहीं रिलीजियस जरूर होंगे। उसके बाद में आते हैं नंबर 8, जो कि हमें दिया गया है हमारे शनि महाराज जी को। और नंबर 8 जो है, लोग बहुत डरते हैं और कहते हैं नंबर 8 खराब नंबर है, स्ट्रगल का नंबर है। देखिए, स्ट्रगल तो लाइफ में लगी रहती है, पर जो नंबर 8 की स्ट्रगल है, बड़ी मीठी स्ट्रगल है, बड़ी अच्छी स्ट्रगल है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, सक्सेस इज देयर, लेकिन देरी से मिलती है। यानी कि आपको आप सक्सेसफुल जरूर बनेंगे, आपको लाइफ में सब कुछ मिलेगा, लेकिन बहुत 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 मेहनत के बाद मिलेगा। तो अगर आप उसको स्ट्रगल कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। उसके बाद आता है नंबर 9। नंबर 9 दिया गया है मंगल को, जो हर काम मंगल करते हैं, बड़े ह्यूमैनिटेरियन लोग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने आपको आज सारे नंबर्स बता दिए 1 to 9 किस किस प्लैनेट को असाइन किया गया है, और इन्हीं नंबरों से और इन्हीं प्लैनेट्स की जो कैलकुलेशंस हम लोग करके न्यूमरोलॉजी में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि क्या आपके जो नंबर्स होते हैं आपके प्लैनेट्स के साथ में वाइब्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि आपकी जब डेट ऑफ बर्थ रेडी हो जाती है, सपोज करो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त, तो यानी कि जो 1 + 5 6 आ गया, यानी कि नंबर 1 सन से आप रूल करते हैं, नंबर 5 आ गया मरकरी से आप रूल करते हैं, और दोनों को ऐड किया तो नंबर 6 आ गया, यानी कि आप वीनस से भी रूल कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ वेज वी डू कैलकुलेशंस, लेकिन आज छोटा सा ब्रीफली बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत
बहुत लंबा बन जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्या ये प्लैनेट्स हमारे नाम के साथ वाइब्रेट करते हैं या नहीं करते, और अगर करते हैं तो पॉजिटिव सेंस में करते हैं या रिपेल करते हैं एक दूसरे के साथ में, और इसी से हम लोग बेनिफिट उठाते हैं। देखिए, नाम को अगर आपका नाम ऑटोमेटिक रेडीली बहुत अच्छे नंबर पे आ रहा है, बहुत अच्छे प्लैनेट की वाइब्रेशन लेकर आ रहा है, तो हम चेंज नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में, आपके प्रिंसिपल प्लैनेट के साथ में अगर आपका नाम वाइब्रेट नहीं कर रहा, तो आप देख लीजिए जो काम आपके 1 साल में होने वाले हैं वो कम से कम 5-6 सालों में होंगे। तो ये चीज होती है वाइब्रेशन का खेल, कि हर चीज को डिले कर देना। जिस तरह से अगर आपका नंबर 8 पर आ गया, तो जो चीज आपकी जल्दी होने वाली है वो लेट होती जाएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उस डेट ऑफ बर्थ के साथ में क्या आपका नाम वाइब्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा। दोस्तों, मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, प्लीज इस साइंस का बेनिफिट उठाएं। आप लोग अपने नाम को चेक करें, क्या आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ वाइब्रेट सही दिशा में कर रहा है या नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाइए और अपनी असेसमेंट करवाइए कि आपके लिए कौन कौन से प्लैनेट्स और नंबर्स बेनिफिशियल हो सकते हैं टू ब्रिंग प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ। इसके लिए आप अगर मुझसे कंसल्ट करना चाहती हैं तो मेरा नंबर नीचे दिया गया है और मेरा ईमेल एड्रेस दिया गया है। आप मेरे फीडबैक्स देख सकते हैं, मेरे क्लाइंट्स के फीडबैक्स देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पर जाकर, और आपको ज़िंदगी में जहाँ पे भी विश्वास हो आप जाइए ज़रूर, क्योंकि देखिए, एक बार जब तक आप करेंगे नहीं तो आपको विश्वास किस तरह से आएगा।